हाउ स्टार्ट साइबर सिक्योरिटी जर्नी। आपको इस बात की जानकारी है कि एथिकल हैकिंग वर्ल्ड में आने वाले हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन ड्रॉप करने वाले की संख्या उससे भी ज़्यादा होती है। पता है क्यों? क्योंकि प्रॉपर पाथ ना मिल पाना और इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा कोर्स प्राइस होती है, फिर इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है कंटेंट पे कि अधिकांश लोग साइबर सिक्योरिटी को छोड़ ही देते हैं। बिल्कुल उनको समझ में आ चुका होता है कि भाई यहाँ पर बिल्कुल हमारा कुछ नहीं होने वाला। आज मैं आपको तीन चार ऐसे टॉपिक्स, तीन चार ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, तीन चार ऐसे पे पाथ बताऊंगा, रोड मैप बताऊंगा, जिसके द्वारा आप साइबर सिक्योरिटी में आप अच्छी गोल, अच्छी फ्यूचर सेट कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं देने वाला हूँ आपको। इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहना, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा, वो भी संपूर्ण रूप से मुफ्त में। सबसे पहला जो गलती होता है, हर स्टूडेंट यूट्यूब पे क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक हैकिंग को सर्च करने लगते हैं। सिस्टम हैकिंग, हाउ विंडोज हैकिंग, हाउ एंड्रॉइड हैकिंग, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सबसे पहला प्रक्रिया मैनिपुलेट करने का। आपको पता है ये लिखा क्यों जाता है आपकी ओर से? क्योंकि आपको लगता है कि आप एक बार एंड्रॉइड हैकिंग लिख दो और आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको पता ही नहीं इसके बैक एंड में कितनी कुछ चल रही होती है। एक एंड्रॉइड सिस्टम को हैक करने के लिए पेलोड्स का इस्तेमाल होता है। बोलो सर पेलोड्स क्या होता है? सुनते जाना। एक एंड्रॉइड फोन को हैक करने के लिए रैट्स की इस्तेमाल होती है। एक एंड्रॉइड फोन को हैक करने के लिए पेलोड जनरेशन के लिए जावा की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, स्पाई नोट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पोर्ट फॉरवर्डिंग की नॉलेज अच्छी होनी। सोचो एक चीज़ को सीखने को मैं तीन चीज़ बता दिया, लेकिन आप जब यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो वहाँ पर बताएंगे तो कुछ इस प्रकार से करते हैं एंड्रॉइड को हैकर करते हैं आपकी। तो यहाँ पर मेन कंटेंट नहीं है, आपको बस मैनिपुलेशन दिया गया। आप चाहते कुछ और थे, हुआ कुछ और देखा आपने कुछ और इस कारण से आपने एक स्टेप गलती से कहीं और चले गए और आप साइबर सिक्योरिटी में फिर से एक मिसलीडिंग पे शिकार हो गए। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा बोला जाता है प्रोग्रामिंग सीखने, बट स्टूडेंट को लगता है यार प्रोग्रामिंग सीख करके क्या होगा। नहीं बॉस, मैं बता देना चाहूँगा, हर एक स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग पे बनी रहती है, चाहे जावा स्क्रिप्ट हो। मैं बताता हूँ, मुझे भी प्रोग्रामिंग पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं एवरेज एक प्रोग्रामर बन पाया। क्यों? एक एवरेज बोल रहा हूँ, मुझे एकदम बेसिक नॉलेज आई, लेकिन हर एक प्रोग्रामिंग की जिसकी जरूरत है, जैसे HTML हो गया, थोड़ी बहुत PHP हो गया, जावास्क्रिप्ट जानना ही जानना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं बोल रहा मास्टरी करना है, मैं बहुत हद तक आपको सीख करके चलना। अगर आप साइबर इंडस्ट्री को बहुत ही डीप में समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, देखो आप जो भी इस दुनिया के हैक करना चाहते हो प्रैक्टिकल में बता भी दूंगा, समझा भी दूंगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, कैसे क्या क्या चीज़ें होती है सब कुछ बता दूंगा मैं। लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि आप उस पाथ में कभी चलना ही नहीं चाहो। क्यों? वो बड़ा बोरिंग होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि वेब हैकिंग करने के लिए पहले ये जानना होगा वेब वर्क कैसे करती है, तो आप बोर हो जाओ कि यार ये क्या सीखा, हम तो हैकिंग सीखने आए थे। बस यही एक रीज़न है कि 90% लोगों को ड्रॉप लेना पड़ता है जानबूझ के। मतलब सक्सेस रेशियो 2-5-10% की होती है, बाकी सब लोग ड्रॉप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पीपल होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होता है। यहाँ पे यार सिस्टम हैक करोगे, एंड्रॉइड हैक करोगे, बग बाउंटी करोगे, लेकिन क्या है रीज़न है कि आपको पाथ ना मिलने के कारण आप कहीं पर भी घुस रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। और सबसे बुरी चीज़, आप लोग PDF नहीं पढ़ते हो, आप लोग कोई स्पेसिफिक कोर्सेज नहीं करते हो, जिसके कारण सबसे ज़्यादा ये होता है। मैं पेड कोर्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ, एथिकल हैकिंग में सबसे ज़्यादा फ्री कोर्सेज मौजूद है, लेकिन क्या मैं कहूँ आप लोग प्रॉपर वे से डेडिकेट नहीं होते, इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन ये बात भी बोलना चाहूँगा कि ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री में, की बातें हम लास्ट में करेंगे। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको पता है कि आप लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आप साइबर सिक्योरिटी में क्यों आए और क्या करने आए हो। देखो चाहे तो आप बग बाउंटी करने आओगे या फिर वेब पेन टेस्टिंग करने आओगे, वो ना सिस्टम हैकिंग की तलाश में, वो ना वाईफाई हैकिंग की तलाश में। आपको पता है ये चार अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। WAPT यानी कि वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको समझनी होगी कि आपका जो मेन जॉब रोल होगा, जो सबसे ज़्यादा साइबर इंडस्ट्री में आने वाले लोग हैं वो WAPT फील्ड में जाते हैं। जो लोग फ्रीलांस में अच्छा इनकम करना चाहते हैं, अच्छा नॉलेज स्किल से, वो बग बाउंटी में जाते हैं। ओके, जो मनोरंजन के लिए आते हैं कि भाई मेरे को तो स्वैग लगाना है, हैकर बनना है, सिस्टम पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, तो यहाँ पे सिस्टम हैकिंग पे जाते हैं, जैसे कि विंडोज़ लॉगिन पैनल बाईपास हो गया, विंडोज रिमोट एक्सेस हो गया, ये सब चीज़ हुई। वायरलेस पेन टेस्टिंग पे जाते हैं, जैसे वाईफाई हैकिंग हो गया। अब सोचो आप वाईफाई हैकिंग लिख कर 1000 सर्च करो, अब मैं बोलता हूँ वायरलेस पेन टेस्टिंग लिख कर सर्च करो, आपको अभी क्या भी पता चल जाएगा कि अभी आप क्यों इतना मिसलीडिंग पे जा रहे थे या क्यों नहीं आपको रियल लाइफ कंटेंट मिल रही थी। क्योंकि आपको हमेशा वो दिखने को मिला जो आप चाहते थे, पर रियलिटी आप देखना ही नहीं चाहते थे। आप कभी चाहते ही नहीं थे कि यार वेब हैकिंग के लिए मुझे वेब फंडामेंटल पढ़ना पड़े, मुझे HTTP रिक्वेस्ट को पढ़ना पड़े, रिस्पॉन्स को पढ़ना पड़े। और यही एक रीज़न था जो आप साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग का शिकार होगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। सबसे और आखिरी सबसे बड़ी गलती होती है कि यहाँ पर 4 दिन हुई नहीं कि हमें हार्डवेयर चाहिए, हमें हार्डवेयर चाहिए। अरे बॉस मैं हार्डवेयर बताता हूँ आपको, Arduino Node MCU ESP8266, रास्पबेरी पाई, IMSI कैप्चर, RTL SDR, ऐसी बहुत सारी यहाँ पे मशीन्स पड़ी। लेकिन मैं सच बताऊँ, एक भी बाय मत करना, किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब जब ये सबको यूज़ करोगे ना, इसके फंडामेंटल्स के लिए आपको साइबर इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ पे फंसोगे आपको एक ही चीज़ लगेगा कि यार ये सब हार्ड ड्राइव, सारी की सारी हार्डवेयर मेरे किसी काम करें। और इस चक्कर में अंतिम बार वो फंसते हैं, पैसा भी लगा देते हैं, दिमाग भी लगा देते हैं, टाइम भी लगाते हैं, और तीनों को तीनों वेस्ट
वेस्ट हो जाता है। मैं फिर से बोल देना चाहूँगा, अगर आप ये सब चीज़ों की गलती को नहीं दोहराना चाहते तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार आप वेब फंडामेंटल्स हुआ, सिस्टम फंडामेंटल्स हुआ, ये सब चीज़ को ब्रीफ में जानो, बेसिक से एडवांस पढ़ो। देखो बेसिक शब्द ना ईगो में लग जाता है, यार मैं बेसिक पढ़ूंगा, लेकिन सही मैंने बोलूँ बेसिक किसी कंप्लीट नहीं। सीएच भी अपने आप को बेसिक कहता है, सीएच भी अपने आप को बेसिक कहता है। आप सोच लो कि बेसिक का क्या पावर होता है। तो इसलिए बोलना चाहूँगा, अगर साइबर इंडस्ट्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक जाना चाहते हो तो नीचे से शुरुआत आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ये बोल करके मैं पूरे वीडियो को समाप्ति करता हूं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, वो भी फ्री में वेबिनार होने वाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार चेकआउट कर लो। यहाँ तक कि मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है। मैं स्पेशली चाहूँगा कि आप मुझसे कांटेक्ट करो, आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो तो कुछ भी दिक्कत आने पर मैं पूरी तरह हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस, तब तक के लिए जय हिंद। और एक कमेंट बॉक्स में छोटी सी कमेंट ये करना कि ये सारी चीज़ जो मैंने बताई है हैकिंग के बारे में, क्या इस जगह चौंध में आप भी फंसे थे क्या?